ओम शांति। आज सुनते हैं 1 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना प्यारा हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे इस देह भान को छोड़ना है। ये तुम्हारा बेहद का स्कूल है और तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। बच्चे, आत्मा ही है जो संस्कार अपने साथ ले जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, नहीं, आत्मा अपने संस्कार साथ ले जाती है। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने आज कहा, बाबा आया है तुम बच्चों को अब वापस घर ले जाने के लिए। तुम्हें सदा याद रखना चाहिए, अब हम वापस घर जाते हैं। बाबा आया घर ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा, ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, लगातार फिरता रहता है। हाँ, कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगमयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्कर फिरता रहता है। इसलिए बच्चे, बाबा ने फिर कहा कि बच्चे, तुम हो ड्रामा के हीरो पार्टधारी, तुम्हें नशा रहना चाहिए। क्या? हम रहम दिल, तुम्हें रहम दिल बनना है और कल्याणकारी बनना है। और हम ब्राह्मण बने हैं, ये बच्चे सदैव याद रखो, क्योंकि हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली। तो बेहद का बाप बच्चों को नशा चढ़ाता है। बेहद का बाप भी है तो बेहद का टीचर भी है। ये बाबा ने कहा, बच्चे, सर्विस करने वालों को आशीर्वाद मिलती है, बहुत अजूरा मिलता है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कि जितना औरों का कल्याण करेंगे अजूरा भी मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगी। और जो बच्चे सर्विस नहीं करते तो उन्हें उछल कैसे आएगी? सर्विसेबल तो बहुत मीठे होते हैं। कई बच्चे बाबा के सेंटरों में म्यूजियम बनाते हैं। बाबा ने कहा, म्यूजियम बनाने वालों को भी कितनी आशीर्वाद मिलती है, साहूकार पद प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा ने आज साथ साथ फिर ये भी बताया कि बच्चे, तुम्हें उछल आनी चाहिए। उछल उसको आएगी जो बाबा की सर्विस में लगा रहेगा। आज बाबा ने कहा, तुम्हारा बड़ा खुश मिजाज होना चाहिए। खुश मिजाज बच्चे जो है ना, वो बहुत मीठे होंगे। हाँ, तुम्हें खुश मिजाज रहना है और योगी बन के रहना है। योग से ही तो सारे कार्य होते हैं। आज बाबा ने कहा, योग बल से ही संतान उत्पन्न होती है। योग से ही तुम नई दुनिया की स्थापना करते हो। योग से तुम्हारे सारे विक्रम विनाश होते हैं। तो तुम बच्चों को ऐसा सच्चा योगी बनना है। हम हर महीना संकल्प लेते हैं 108 घंटा बैठकर योग करना है। उस हिसाब से अगर 31 का महीना है तो 3.5 घंटा रोज करना पड़ता है। कभी बहुत सर्विस है, कम किया, 2.5 किया, 3 किया, आगे पूरा करते हैं अगले दिनों में। तो अब की बार फरवरी का महीना था, कल 29 तारीख, तो 2 दिन तो वैसे कम। तो बाय द वे, पहले प्रोग्राम बहुत सेवा थी, शिवानी का प्रोग्राम, मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग। शिवानी का प्रोग्राम पूरा हुआ, रात को देखा, अरे भाई 32 घंटे रह गए और दिन रह गए 4, 26, 27, 28, 29। तो संकल्प किया रोज 8 घंटा योग करना। और कारोबार भी, शिवरात्रि के प्रोग्राम चल रहे हो। कल भी बिहोली में प्रोग्राम था, परसों निसंग करनाल में प्रोग्राम था, उससे पहले दिन कहीं और प्रोग्राम था। हाँ, टीडीआई में तो, परंतु ऐसा सेटिंग किया, सुबह 3 घंटा, फिर कभी 2 घंटा, फिर शाम को करके कल रात को 12 बजे मेरा 108 घंटा पूरा हो गया। मजा आ गया। संकल्प रूपी प्रतिज्ञा सदा निभाते रहना। पिछले वर्ष भी बाबा ने पूरी मदद की, 108 घंटा योग हर मास किया। और इस वर्ष का भी दृढ़ संकल्प है, स्पेशल बैठने से सही शक्तिशाली, चलते फिरते तो सदा करना है, पर कुछ लक्ष्य लेने से मैंने देखा टाइम निकल आता है, और नहीं तो टाइम नहीं निकलता है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को पावन बनना है।
और पूरा पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भी फिर भ्रष्ट हो जाएगा। फर्क तो होता है ना राव और रंक में बच्चे, वहां पर भी स्टेटस तो है ना, फर्क तो है ना। तो तुम बच्चों को ऊंचा पद पाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो और साथ साथ तुम बच्चे हाँ बाबा के साथ इतना ऊंचा बनते हो, जो गाया भी जाता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय। लेकिन साक्षात पार ब्रह्म मेरा जो गुरु है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता रचयिता वो शिव बाबा है। उसको हमें समझना है। बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुमको अब तैयारी करनी है वापस चलने की, क्योंकि पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली, आगे नई दुनिया में तो बच्चे सोना ही सोना होगा, सोने की दुनिया बन रही है। तो तुम बच्चों के खानियां भरपूर हो जाएंगे। बाबा तुम्हें यहाँ ज्ञान रत्न देते हैं। ज्ञान रत्नों का खजाना कितना अच्छा है। ये स्कूल है तो सबका रजिस्टर रखा जाता है, गुड बेटर बेस्ट। तुम्हें अपना रजिस्टर अच्छा करना है, उसके लिए बच्चे सारा मदार है पढ़ाई पर भी और याद पर भी। अच्छी तरह पढ़ना और पढ़ाना है, ये बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे तुम्हें चार्ट अच्छा नहीं होगा, रजिस्टर अच्छा नहीं होगा, फिर उछल नहीं आएगी। इसलिए तुम्हें अपना चार्ट अच्छा रखना है। अब ये दुनिया खत्म हुई के हुई और तुम्हें नई दुनिया में चलना है, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, उससे तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। तो प्यारे बाबा ने आज ये शिक्षाएं दी और फिर साथ साथ बाबा ने कहा आज के वरदान में हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से अनुभव करने वाले, स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में अपना बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ो। कभी पिता का संबंध जोड़ो, कभी टीचर का संबंध जोड़ो, कभी सतगुरु का संबंध जोड़ो, कभी साजन का, कभी मित्र का। सब संबंधों का अनुभव करना बहुत जरूरी है और उसी से भाग्यवान बनेंगे। बाबा से निरंतर योगी बनने के लिए, सहज योगी बनने के लिए ये सर्व संबंधों का अनुभव जो है बहुत जरूरी है। एक एक संबंध का अनुभव करेंगे तो उससे अनुभवी मूर्त बनेंगे। इसलिए हर संबंध का अनुभव करना है। बाबा से संबंध अनुभव करते जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे धंधे आदि में लगते हैं ना बच्चे, फिर जो है ब्राह्मणपना भूल जाता है। लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए अपने ब्राह्मण कुल का, कि हम ब्राह्मण बने हैं और हम विकारों पर जीत पा रहे हैं, ये भी नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे दैवी गुण भी बच्चों को धारण करने हैं और माला है नंबरवार, सबकी माला अब बन रही है। इसलिए बच्चे कहते हैं भर दे झोली भर दे झोली। बाबा तो आके बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। आज के मुरली में स्लोगन था ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में देखें क्या ये ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप समान मेरे सारे संकल्प हैं, ब्रह्मा बाप समान मेरे कर्म हैं, मेरा हर वचन ब्रह्मा बाप समान है। तो ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो हमारा समझो संपूर्णता की मंजिल के निकट पहुंच जाएंगे। सभी कहें कि इसका जीवन तो बिल्कुल ही ब्रह्मा बाप समान है, ये तो वैसे ही फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान लगते हैं। ऐसे हर वक्त अपनी स्थिति ब्रह्मा बाप समान बना के रखो तो संपूर्णता की मंजिल निकट आ जाएगी। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करते हुए यही सोचो, मैं तो फॉलो फादर करना है, स्टेप पे स्टेप, कदम पे कदम। सारा दिन हर वक्त यही सोचते रहो ब्रह्मा बाबा होते तो ये कैसा कर्म ऐसे कैसे करते। तो स्टेप पे स्टेप होगा तो सदा खुशी भी होगी, शक्ति भी होगी और उड़ते रहेंगे।
उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बाबा के गुण गाते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।